हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन हिट क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी मिल सके। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा CGPSC के माध्यम से एक लेटेस्ट वैकेंसी और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए उच्च शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है। इस एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है 13 सितंबर 13 सितंबर और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का 12 अक्टूबर, यानी लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म है 12 अक्टूबर। तो इस तरह अगर आप कॉलेज में सहायक प्राध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको पूरे लगभग 1 महीने का समय है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट्स जो कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक शास्त्र, रसायन, तो हर सब्जेक्ट के लिए इसमें वैकेंसी निकाली गई है। तो आप अगर प्राध्यापक बनना चाहते हैं और कॉलेज में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो ज़रूर इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा कर के इसके सारे डिटेल्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी जगत, देन प्राणी शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, सैन्य विज्ञान, वाणिज्य विधि, उसके बाद है आपका मनोविज्ञान, वेद, ज्योतिष, सूचना प्रौद्योगिकी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए इसमें वैकेंसी जो है वो जारी किया गया है। और इसमें जो कुल पद हैं 595 यानी 595 प्राध्यापक पद के लिए ये वैकेंसी जो है वो आपके लिए है। राजपत्रित प्रथम श्रेणी का पद है और जो वेतन मैट्रिक्स है आपका 37,400 से 67,000 AGP 10,000 अकादमिक स्तर एकेडमिक लेवल 14 पर आपको वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आपको लेवल 14 का पेमेंट जो है वो वेतनमान आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता की। तो शैक्षणिक अर्हता कुछ इस तरह से है कि पहली शर्त तो यह है, पहली अर्हता यह है कि आपको PhD की उपाधि प्राप्त होनी चाहिए, मतलब आपकी PhD कंप्लीट होनी चाहिए जब आप ये फॉर्म भर रहे हों। और दूसरी अर्हता यह कि आपको जब नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस डेट तक आपकी शैक्षणिक अनुभव या अध्यापन अनुभव जो है, यानी आपको पढ़ाने का जो अनुभव होना चाहिए कॉलेज में, वह है 10 वर्ष का, मतलब अधिकतम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव इसमें मांगा गया है। तो पहली शैक्षणिक अर्हता यह है कि आपका PhD कंप्लीट होना चाहिए आवेदन भरने तक। और जो सेकंड अर्हता यह है कि आपके पास 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि इसमें परिवीक्षा अवधि रख दी गई है जो कि 3 वर्ष की होगी। तो जो भी इनमें आवेदन करेंगे उनकी जो आयु होगी वो दिनांक 1/1/21 को 31 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अभ्यर्थी की उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय और मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में जो छूट मिलेगी वो इस तरह से है। तो पुरुष अनारक्षित के लिए है उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष, पुरुष अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग के लिए है 50 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए है 55 वर्ष,
महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के लिए यह 60 वर्ष है। और विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, आरक्षित और अनारक्षित प्रवर्ग के लिए है यह 60 वर्ष। चलिए अब देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या होगी, क्या एग्ज़ाम होगा या फिर सीधे साक्षात्कार होंगे इस पद के लिए। तो यदि उम्मीदवारों की संख्या अगर ज़्यादा हुई तो परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होगी, और किंतु यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो सीधे साक्षात्कार के माध्यम से ही सहायक प्राध्यापक के रूप में आपका चयन कर लिया जाएगा। तो इस तरह या तो परीक्षा और साक्षात्कार के बाद प्राध्यापकों का चयन होगा, या फिर अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम हुई तो केवल साक्षात्कार के बाद ही सहायक प्राध्यापक के रूप में आपका चयन हो सकता है। अब चलिए हम बताते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। तो 300 से 400 के बीच ही आपको परीक्षा शुल्क इसमें देनी पड़ेगी। अगर लिखित परीक्षा होती है तो चयन 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण साक्षात्कार। परीक्षा जो होगी वो 300 अंकों की होगी और साक्षात्कार जो होगा वो 30 अंक का होगा। इस तरह कुल 330 अंक के लिए आपकी परीक्षा जो है वो आयोजित होगी। तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपको आपके होंगे भाग 1 और भाग 2, जिसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न जो कि 100 अंक के पूछे जाएंगे, और भाग 2 में जो भी संबंधित विषय आपने चयन किया है उसके होंगे 100 प्रश्न और हर एक प्रश्न के 2 अंक। तो इस तरह से 200 अंक के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। इस तरह से आपका प्रश्न पत्र होगा जिसमें भाग 1 और भाग 2 होंगे, और इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न होंगे और टोटल अंक होंगे 300। ऑफिशियल वेबसाइट में जा कर के आप सभी पाठ्यक्रम को देख सकते हो कि भाग 1 और भाग 2 में कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की जो भी आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको डिटेल सिलेबस वहाँ पे मिल जाएगा। इंग्लिश, हिंदी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी आप अपने सिलेबस को डिटेल देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशंस में परिशिष्ट 2 में पाठ्यक्रम जो है वो दिया गया है। होप फ्रेंड्स, यदि आपकी एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तो आप ये फॉर्म ज़रूर भरेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आपकी नियुक्ति होगी। तो होप ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल हुआ होगा। तो टिल देन गुड बाय एंड गुड लक, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं जॉब वैकेंसीज है उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन फ्रॉम वन हिट क्लासेस।